नेक्स्ट जो फैक्टर है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट हमें क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब अगर बीइंग अ बिजनेसमैन, समझो आप कोई बिज़नेस कर रही हो, तो आपको इन एनवायरनमेंट्स को क्यों अपने ध्यान में रखना होगा, क्यों इसको ध्यान में रख के बिज़नेस करना है, ठीक है। तो उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है डिटरमाइनिंग द अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, ठीक है। बिज़नेस एनवायरनमेंट का खासियत ये है कि अगर आप इसे प्रॉपर स्टडी करोगे, जैसे कि समझो आपको यूपी में बिज़नेस करना है, यूपी में आके कोई नया स्टार्टअप डालना है, ठीक है। तो पहले आप यूपी के बारे में स्टडी करोगे कि यूपी के कस्टमर्स कैसे हैं, वहाँ का टेस्ट कैसा है, वहाँ का लाइक कैसा है, वहाँ का डिसलाइक कैसा है। अब जैसे कि समझो मैं यूपी में अब रहता हूँ, ठीक है। अब यूपी में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि मैं कॉमर्स का क्लास चला सकूं, लेकिन थ्रेट क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फीस ही नहीं देंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंट, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी लेकिन साथ में थ्रेट भी मिलेगा, ठीक है। तो डिटरमाइनिंग पहला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट को पहचानना। द इंटरैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड its environment define the opportunities and threat to business. It helps the business enterprises for overcoming the challenges successfully. अब मुझे पता है कि समझो अगर यहाँ पे मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत कमा सकता हूँ, लेकिन उसमें से बहुत लोग पैसा भी नहीं देंगे। तो मैं क्या प्लान करूँगा कि उनसे 50% अमाउंट पहले ही रिकवर कर लूँ। इससे अगर वो छोड़ेंगे भी तो मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट helps us to overcome the challenges। लेकिन समझो आपने कोई स्टडी किया ही नहीं, आपने आँख बंद करके आए, यूपी में बिज़नेस डाला और बैठ गए, बाद में पता चला पैसे ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, थ्रेट। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है आइडेंटिफाई द फर्म्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इससे आपको ये भी पता चलता है कि आप जो कंपनी शुरू करने जा रहे हो वो अंदर से कितना स्ट्रांग है और कितना कमज़ोर है। क्योंकि अगर स्ट्रांग है तो वो तो एडवांटेज है, लेकिन अगर वीक है तो उसे आपको सही करना पड़ेगा। लेकिन वो सही तब होगा जब आप बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करोगे। जैसे कि समझो आपका ऑलरेडी एक बिज़नेस चल रहा है, ठीक है, और पिछले कुछ सालों से आपकी बिज़नेस है जो है ना वो डाउन हो गई है। तो क्यों डाउन हुई, ये वीकनेस है, तो ये क्यों डाउन हुआ उसके बारे में बैठकर आप सोचो, ठीक है, कि हाँ मेरे लेबर्स कम हो गए, मेरा इन्वेस्टमेंट कम हो गया। तो जब आप सोचोगे तो आपको उसका जड़ पता चलेगा और फिर उसको आप सही कर सकते हो, जिससे आपका जो वीकनेस है वो वापस से क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाइंग द फर्म स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज कंटिन्यूअस लर्निंग। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है, हमेशा क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो इसमें आपको ना लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं शेयर मार्केट। शेयर में जो लोग बिज़नेस करते हैं तो आपको हमेशा एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने अपने कंपनी में लर्निंग बंद कर दिया तो समझ लेना आपका जगह कोई और ले लेगा, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स टू नो द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ आवर कंपनी एंड प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द मार्केट, ठीक है। हमें सिचुएशन का पता चलता है। जैसे कि मैं कह रहा था कि समझो आप शेयर मार्केट में बिज़नेस करते हो, ठीक है, शेयर्स खरीदते हो और बेचते हो। तो अगर उसमें आप कंटिन्यूस अपडेट नहीं रखोगे तो आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है, बहुत सारा थ्रेट हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से बिज़नेस भी होता है, जिसमें अगर हम एनवायरनमेंटल एनालिसिस ना करें, जैसे कि हमारा मैनेजर अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, मैनेजर प्रॉपर डिसीजन ले रहा है कि नहीं, कस्टमर सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, ठीक है, कौन से नए नए बिजनेसमैन आए हैं जो हमारे तरीके के ही प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना पड़ता है। इससे क्या होता है, आप जो भी चैलेंजेस हैं मार्केट में उसे ईजिली फेस कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। सो थर्ड पॉइंट इज व्हाट, कंटिन्यूअस लर्निंग। फर्स्ट पॉइंट क्या था, डिटरमाइनिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, आइडेंटिफाइंग फर्म्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एंड द थर्ड पॉइंट इज कंटिन्यूअस लर्निंग, ठीक है।